बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, अभी हम सब रमज़ानुल मुबारक के महीने से गुज़र रहे हैं। तो जैसा कि जब भी कोई नया दिन, नया महीना, कोई मौका होता है तो उस वक्त में बहुत सारे मसाइल भी हमारे जहन के अंदर गर्दिश करने लगते हैं। जैसा कि अभी का मौका है रमज़ान का, तो रोज़ा रखते हैं, तो इसमें एक बात हमारे जहन में ये आती है कि हम रोज़ा रखते तो हैं, लेकिन उसकी नीयत कब तक करें, नीयत कैसे करें, किन अल्फाज के साथ करें। ये दो तीन चीज़ें होगी। एक तो नीयत किन अल्फाज से करें, नीयत कब तक करें, उसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले एक आम मसला जो हमारे मुआशरे के अंदर राइज है वो ये है कि एक अल्फाज है बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान या नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि तआला। इन अल्फाज से जो नियत की जाती है, तो ये अल्फाज क्या बोलना सही है या नहीं बोल सकते हैं, तो ये एक मसला चल रहा है। तो आप इसके बारे में एक हमेशा ध्यान के अंदर ये बात रखें कि बिसौम गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान या इस जैसे और भी अल्फाज जो आमतौर पर जंतरी वगैरह के अंदर या जो टाइम टेबल वाला कार्ड छपता है उसके ऊपर ये अल्फाज लिखे होते हैं, तो इसको क्या पढ़ना सही है। तो इसका जवाब ये होगा कि जी, ये इसलिए इसको लिख दिया जाता है कि आम इंसान जो है वो इसके माने को किसी से समझकर और आसानी के साथ वो नियत कर ले। वरना अगर कोई यूं ही कह देता है कि आज मेरा रमज़ान का रोज़ा है या आज मेरा रोज़ा है, तो रमज़ान ही का रोज़ा होगा, तो वो कह लेता है कि आज मेरा रोज़ा है तो उसका भी रोज़ा हो जाएगा। या अगर वो कुछ कहता नहीं है, वो सुबह में उठकर सहरी खा लेता है, तो गोया कि उसने सहरी इसलिए खाया है कि वो रोज़ा रखेगा। क्योंकि अगर हम उठेंगे और सहरी खाएंगे तो जाहिर सी बात है मेरे दिल के अंदर रोज़ा रखने की की नीयत है, उसका इरादा है, तभी तो हम सहरी खा रहे हैं ना। तो ये सहरी खा लेना भी नीयत के कायम मकाम है। या कुछ भी नहीं कहा, दिल के अंदर इरादा किया। सबसे असल जो है यह बात हम लोगों के ध्यान में होना चाहिए, सबसे अहम जो है वो दिल के इरादे का नाम नीयत है। ये सबसे सीधी बात कि हमने नियत कर ली आज रोजा है, जबान से अदा नहीं किया तो भी रोजा हो गया। और अगर जबान से अदा कर लिया इन अल्फाज को या इसके जैसे कुछ और दूसरे अरबी अल्फाज को या उर्दू ही के अंदर, तो भी रोजा हो गया। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि ये अल्फाज से नहीं होगा, ये कुरान हदीस में है या नहीं है। इससे बिल्कुल इससे बहस नहीं करना चाहिए। रोजा बहरहाल उसका हो जाएगा, जबान से कह लिया तो बेहतर है, नहीं कहा तो भी उसका रोजा हो जाएगा। ये एक मसला हुआ। दूसरा मसला ये है कि रोजा जब रखते हो तो उसकी नीयत कब तक करे, उसकी नीयत कब तक करे। क्या सुबह में करना, नियत करना भूल गया तो अब नियत करेंगे या नहीं करेंगे। तो जी उसका जवाब ये है कि उसके बाद भी नियत कब तक करें। सुबह में करना भूल गए तो अब करेंगे नहीं। उसका जवाब ये है कि नियत निस्फ नहार यानी आधे दिन से पहले पहले तक अगर कोई नियत कर लेता है, नियत मिसाल के तौर पर अभी सुबह में जो सुबह सादिक होती है, सुबह सादिक, तो उस वक्त से लेकर गुरूब आफताब तक अब उसका हिसाब लगाएंगे। आधा वक्त कब तक होता है, आधा वक्त कब तक होता है, तो इसका देखना है। सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक अब उसका जो आधा होता है करीब करीब 11:15 बजे तक होता है अभी दिन का, ये झारखंड के हिसाब से आपको बतलाया जा रहा है। तो इसका करीब करीब आधा हिस्सा सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफताब तक, अब इसमें देखेंगे पूरा करीब 12-12.5 घंटा होता है या 12 घंटा होता है। तो इसका आधा जो है वो करीब करीब 11:15 बजे तक होता है। तो समझिए कि 11:30 बजे तक अगर कोई
روزے کی نیت کر لیتا ہے تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا. اگر کوئی اس ٹائم تک نہیں کرتا ہے، 11:45 تک نہیں کرتا ہے، تو اب اگر وہ اس کے بعد روزے کی نیت کرے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے اس کی طرف دھیان دے اور توجہ دے، اور ہماری روزہ خراب نہ ہو اس کی خوب کوشش کے. اور اس طرح سے اور بھی مسائل جاننے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہے. اس کو ضرور سبسکرائب کر دے تاکہ آپ کے روزمرہ کے مسائل آپ کو فوراً سے پہلے مل جایا کریں.